हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई हो गया। सबको अभी चिंता हो गई कि भाई अब क्या करें, अपना प्रॉफिट बुक करें या अभी बने रहें। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई हो गया और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है 2006 में, हाँ याद है 2006 में जब मार्केट पहली बार 10,000 पहुँचा था, सेंसेक्स 10,000 पहुँचा था, तो बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, टीवी पे बड़ा हल्ला हुआ, बड़े न्यूज़पेपर में खूब बड़ी बड़ी हेडलाइन आई, मार्केट 10,000 पहुँच गया। ठीक है, 2006 की बात है। फिर 2008 में मार्केट 20,000 पहुँच गया, 20,000, फिर हल्ला हुआ, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई। फिर उसके बाद 17 में, हाँ 17 में मार्केट 30,000 पहुँचा। फिर उसके बाद 19 में, फिर उसके बाद 19 में 40 पहुँचा। फिर 20 में और फिर उसके बाद 21 में तो मार्केट 50,000 भी पहुँचा और फिर 60,000 पहुँच गया। तो मार्केट में हाई तो काफ़ी समय से बनते आ रहे हैं, कंसिस्टेंट सेलिब्रेशंस आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो मार्केट देखिए, अगर आप हाई हो जाता है और आप कहते हो कि मैं वही प्रॉफिट बुक कर लूँ और अब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो भाई मार्केट को टाइम करना इतना इजी नहीं है। अब इस पीरियड में, इतने सालों के पीरियड में विनर्स कौन रहे, मतलब किसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया? जो निकल गया हाई के बाद, जो 10,000 पे निकल गया, जब मार्केट जब सेंसेक्स 10,000 पे आया, या जो 20,000 पे सेंसेक्स आया, या 50,000 पे या 40 पे निकल गया, और फिर वो एंटर हुआ कब? आप ये देखिए ना, एनएवीज तो बढ़ गई ना म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ गए। तो विनर्स वही होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो एसआईपी एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डिसिप्लिन वे में इक्विटी के अंदर। तो अभी जिन लोगों की एसआईपी चल रही हैं वो सारे विनर्स हैं, जिनकी एसटीपी चल रही हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, वो सारे विनर्स हैं, क्योंकि उन्होंने एवरी मार्केट साइकिल में बाय किया है, परचेज़ किया इक्विटी में। तो आज सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उन्हीं को मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जिनकी एसआईपी एसटीपी चल रही हैं और जिनका पहले से इक्विटी के अंदर है। प्रॉफिट बुक करने की बात तो वो आती है कि अगर आपको कोई फंड्स की ज़रूरत हो या कोई नीड हो। भाई आपका अगर गोल अगर आपका अचीव हो रहा है तो आप सेलिब्रेशन कीजिए। जैसे आपका गोल है कि भाई मेरा रिटायरमेंट है, जिसने 20 साल पहले लगाया होगा और वो आज 60 साल का हो गया, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट के लिए मेरा पैसा अब इकट्ठा हो गया, मेरा गोल अचीव हो गया, तो सेलिब्रेट करें, खूब करें और प्रॉफिट बुक करें, ठीक है ना। अब आपका तो भाई गोल तो अभी आपका पूरा हुआ नहीं है, आपका रिटायरमेंट में टाइम है, या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन में भी टाइम है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में। देखिए, कंपाउंडिंग के लिए टाइम ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे म्यूचुअल फंड्स में, उतना ज़्यादा आपके रिटर्न आएंगे, उतना आप सेफ होते जाओगे। आने वाले टाइम में अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता भी है और आपका पिछले 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इतना ज़्यादा डेंट नहीं दिखेगा, आपको बहुत मामूली सा दिखेगा। फिर भी आपके जो रिटर्न्स होंगे बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। प्रॉफिट बुक की आप बात कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए कि पहले आपका 100% इक्विटी है क्या। अगर 100% इक्विटी है तो हाँ, उसको थोड़ा लिक्विड में कीजिए, या मल्टी एसेट प्रोडक्ट है, मल्टी एसेट फंड्स जो होते हैं, या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड है। इसके अंदर देखिए इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होंगी, बैंक सीडीज़ भी होंगी, ठीक है ना, आर्बिट्राज भी होगा, गोल्ड भी होगा। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 100% इक्विटी ना रह के डेट, गोल्ड और आर्बिट्राज के अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कल को मार्केट गिरता भी है तो हमारे पे रिस्क उतना नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर डेट प्रोडक्ट्स हैं विद मल्टी एसेट प्रोडक्ट, मल्टी एसेट फंड विद बैलेंस एडवांटेज फंड। और लिक्विड हो तो अच्छी बात है, फिर तो लिक्विड भी होना ज़रूरी है, लिक्विड या प्योर डेट स्कीम। क्योंकि अगर मार्केट में अगर आने वाले टाइम में कोई करेक्शन आता है तो एवरेजिंग करने के लिए या एसटीपी चलाने के लिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान चलाने के लिए हम पे फंड्स तो होना चाहिए, या फिर आप फ्रेश मनी डालो। तो डिसिप्लिन वे में आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करना है। और प्रॉफिट बुक ऐसा मत सोचिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई हो गया, अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा नहीं। ये मार्केट इतना हाई तब है जब एफआईआई ने अपना 80% पैसा निकाल लिया है, सिर्फ 20% पैसा ही उनका इक्विटी के अंदर है आज की डेट में। और आने वाले टाइम में यूएस के अंदर अब डिफ्लेशन की बातें भी होने लगी हैं। तो जैसे डिफ्लेशन की बात होती है कि तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ के जो फेड रिज़र्व है, तो उनको रेट डाउन करने पड़ेंगे। जैसे ही वहाँ पर रेट डाउन होंगे तो वहाँ का जो पैसा है वो सारा का सारा भारत में ही आने वाला है। और एफआईआई का पैसा जब इक्विटी में लगता है तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट चलता है। ये एक बात हुई यूएस की। दूसरा कनाडा का आने वाला है पेंशन फंड, लेकिन ये कनाडा में भी प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से ये होल्ड हो गया, लेकिन आएगा पैसा।
क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप देखें कोई भी कंट्री की जीडीपी इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रही है। ये सब जानते हैं, हम भी बोल रहे हैं, हमारी आरबीआई भी बोल रही है, अदर रेटिंग एजेंसी भी बोल रही हैं वर्ल्ड की। दूसरा अबू धाबी का आपने सुना होगा, तो अबू धाबी का पैसा, ठीक है ना, दुबई का पैसा, ये सब डंप है वहाँ पर, कोई ज़ीरो इंटरेस्ट पे, किसी को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो वो कंट्रीज़ ढूंढ रहे हैं और कंट्रीज़ के अंदर इंडिया पे वो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा हमारे पेंशन फंड, ये कंसिस्टेंट हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर ETFs के थ्रू, ठीक है ना। कर्मचारी भविष्य निधि आयोग आपका नाम सुना होगा, ये 5% से शुरू हुआ था, आज 20% पे आ गया अपना फंड लगाने के लिए, 8% रिटर्न के लिए, ठीक है ना। तीसरे और चौथा हमारा SIP बुक, भाई हम जो SIP करते हैं धीरे धीरे वो 17,000 करोड़ की हो गई है। मतलब हर महीने 17,000 करोड़ फ्रेश पैसा हमारे पास आ रहा है इक्विटी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इक्विटी मार्केट बहुत तेज़ है आने वाले टाइम में। और अभी ये गवर्नमेंट के अभी ये रिज़ल्ट आए हैं ये इलेक्शंस के, तो इससे भी ये कॉन्फिडेंस आता है। FIIs ये भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है कि नहीं है, तो उससे एक संकेत मिलते हैं मार्केट को, जिसे मार्केट डिस्काउंट कर लेता है पहले ही। आप सोचो कि भाई इलेक्शन के टाइम हम करेंगे, इलेक्शन के बाद या करेंगे रिजल्ट्स के बाद, तो मार्केट तब तक हो सकता है बहुत बढ़ चुका हो और आप एंटर भी ना कर पाएँ। देखिए रिटर्न उसी को ही मिलेंगे जो ट्रेन में पहले बैठ चुका हो, ठीक है ना। ट्रेन जब चल चुकी है, जैसे लोकल ट्रेन में आपने देखा होगा ना बॉम्बे में, जब फास्ट जब ट्रेन जब चल जाती है तो आपकी हिम्मत नहीं है कि चलती हुई ट्रेन में आप घुस जाए, नहीं घुस सकते, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन का, ठीक है ना। अब दूसरी ट्रेन कब आती है ये नहीं पता, तो आपको ट्रेन चलने से पहले आपको एंटर हो जाना है, उसके अंदर बैठ जाना है, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तो हमारे SIP STP वाले सब विनर्स होते हैं और सबसे अच्छे रिटर्न उन्हीं को ही मिलते हैं। तो आप डरिए मत, लिक्विड होना ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, तो लिक्विड थोड़ा रखिए, मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स रखिए, मल्टी एसेट फंड रखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए, तो ये एवरेज रिटर्न हमको देते रहेंगे। तब भी बैंक और FD पोस्ट ऑफिस से आपके ज़्यादा रिटर्न आते रहेंगे। तो एक एक्सपर्ट से बात कीजिए, अच्छे एडवाइज़र से बात कीजिए, जिसे इंडस्ट्री का तजुर्बा हो और जो जिसने मार्केट के अप एंड डाउन्स देखे हों, लोगों का बिहेवियर देखा हो। क्योंकि देखिए जब चढ़ता हुआ मार्केट होता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। असली बात यह है जब मार्केट गिरता है, जब नेगेटिव जब होता है मार्केट, सेंसेक्स जब बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तब लोगों के सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी चेंज हो जाती है, डर का माहौल होता है। वहाँ पे आपको अपना बुद्धिमानी दिखानी है, उस टाइम आपको बाय करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमने पिछले 1 महीने में किया अभी काफ़ी लोगों का, ठीक है ना, हमने STP के थ्रू किया, हमने लिक्विड से स्विच किया काफ़ी, तो आज वो रिटर्न्स बन रहे हैं ना। और उसके बाद फिर आपको कुछ सेक्टर भी देखने हैं कि भाई आने वाले टाइम में सेक्टर कौन से अच्छे मूव करेंगे, कि इंफ्रा सेक्टर ज़्यादा मूव करेगा, कि मेटल, कि फार्मा, कि ऑटो सेक्टर, कि डिफेंस। तो उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। देखिए बाकी आप सब खुद समझदार हैं, तो उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, शॉर्ट टर्म नहीं। और मार्केट में अप एंड डाउन्स पहले भी होते आए थे, आगे भी होते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि इंसान हो या निफ्टी सेंसेक्स, अंत में उसको जाना ऊपर ही है। तो तैयारी कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, जब मार्केट में करेक्शन हो तो हमारे पास इस तरह के फंड हो, मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज या लिक्विड या डेट या गोल्ड, इस तरह के फंड्स हो जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डेंट ना दें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।